ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। आज का प्रश्न, तुम सब स्टूडेंट हो। तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट हो। तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट हो। तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। तो प्रश्न, तुम सब स्टूडेंट हो। तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति।
आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, ये है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना ना सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। अब यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है और वह तो सत्य का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा, राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन। गीता द्वारा राजयोग सीखकर श्री कृष्ण ने पद पाया, तो फिर गीता को जन्म देने वाला कौन। परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक कोई कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परम पिता परमात्मा शिव है। ये महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न। अब उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। अब वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल, आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात
मूल, सूक्ष्म, स्थूल वतन। तो ये अक्षर याद करने हैं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है दे अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं कि तीनों लोक कौन से हैं, तीनों काल क्या होता है। तो श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वे बाप के द्वारा विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सदगति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वे एक ही है, वे पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सत्युग आदि से और कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है, सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, अब ये एकदम रोंग है। रोंग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रोंग हो तभी तो बाप आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसीलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बनाते हैं, जो तुमको सत्य बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली ये जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहां भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा, एक को सुनाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा सत्संग जैसा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से ना वे झट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं तो जरूर मम्मा भी होगी और वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात कोई भी जान ही ना सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा और बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। और विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। तो जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है और वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा। अगर आप रचता अक्षर कहेंगे ना तो वो पूछेंगे कि कैसे रचा, तो वह तो रचता है ही। तो बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, मालूम है ना ये बात। तो भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और यह है ज्ञान कांड। तो जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पति तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं बाप आता हूं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तो ऊपर से जो आत्माएं पवित्र आत्माएं आती है ना, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े, क्योंकि वो परम धाम से आई तो अभी तो वो नीचे आई हैं। अभी तो उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया
जिसकी वजह से उन्हें दुख भोगना पड़े। अब क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ही ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। वो तो सीधा परम धाम से आ रही है ना आत्मा, तो उसको पहले दुख हो ही नहीं सकता, वो तो दुख देख ही नहीं सकता, वो तो मैसेंजर है। कौन सा? कर्मातीत अवस्था वाला, कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर आया है, तो उसको कैसे दुख होगा? लड़ाई में भी समझो एक पॉइंट को, कि जब कभी लड़ाई होती है ना, तो जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वे सफेद झंडी ले जाते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह कोई कि मैसेज ले आया है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं देते, क्योंकि वो तो मैसेज लेकर आए ना, तो सफेद झंडी ले जाता है वो साथ में, कि मैं तो सिर्फ उस पार्टी का मैसेज लेकर आया, तो उसको कोई तकलीफ नहीं देते। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर तो चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, तो यह लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रोंग है, तो ये किसने कहा? शिव भगवान उवाच। तो ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए, और लिखने के लिए भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं, समझो प्रदर्शनी लगाई, उसमें क्रिश्चियन लोग आते हैं, तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा, ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर वे लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब कृष्ण को भी कोई गाली दे ही ना सके, अब श्री कृष्ण को कोई गाली दे सकते हैं? उसको तो कोई गाली दे नहीं सके, तो बरोबर गालियां भी मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है प्योर सोल, और ये है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वह बित बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे यह तो सिखाया हुआ है, फिर वह बात कोई को जचती नहीं। अगर किसी को सुनाते से बित बित करोगे तो फिर थोड़ा किसी को जचेगी वो बात, तो तीर ही नहीं लगता। सच्चाई सफाई बोध चाहिए। जो खुद विकारी होगा वे औरों को कहे का मां शत्रु है, तो तीर लग ही नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल है ना, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे, तो ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विशेष सागर से पार हो जाएंगे। तो कौन सा सागर? तो ये पंडित तो नहीं जानते। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे ना, कौन ले जाएगा? बाबा ना। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे, तो बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो आपका दर नहीं छोड़ेंगे। तो यहां तो सिर्फ समझानी ही दी जाती है, तो भी कहीं मुर्दे बन जाते। और क्या करते बाबा? आपको समझानी ही तो देते हैं ना, ऐसे करो ऐसे ना करो, तो भी कहीं मुर्दे बन जाते। मुर्दे का मतलब समझते हो? माना जिस पर कोई असर ही ना होता हो परमात्मा समझाने का,
होते मुर्दे। मुर्दे पे कोई असर नहीं होता ना, कौन क्या क्या कर रहा। तो ऐसे जो परमात्मा श्रीमत का उस पर असर ही ना हो, तो ऐसे भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते, यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, तो बाप को खुश करना है, तो बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। तो बाप की तो यही सर्विस है ना कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तो तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। आप टीचर समझ आते हैं कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। टीचर को समझ में आ जाता है कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। तो खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर ना चले, सब क्लियर हो जाए। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहां महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब नापास होते तो शर्माते भी हैं। शर्म आती है ना किसी को मुंह कैसे दिखाए जब नापास होते हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते। अब ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। तो ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। देखो जन्म तो लिया लेकिन उसके बाद एडॉप्ट हुए, तो ये एडॉप्टेड जन्म है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा करानी है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। एक बाप के संग में रहना है। आज का वरदान, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव।
समझ आ गया? निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही है। जो सेंसिबल बच्चे होते हैं वो ये नहीं सोचते कि निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह है बाप। वह बाप पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। कई सोचते ना ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ऐसा कैसे कर रहे, वैसा कैसे। ये जो बड़े बैठे हैं, निमित्त बैठे हैं, इनको पता ही नहीं कौन इनके कान में क्या कहे जा रहा है। भूलो मत, ये यज्ञ किसका है? बाप ने किसे निमित्त बनाया है? बाप जिसे निमित्त बनाएगा उसके डायरेक्शन पर मान चल के देखो। जो आपको लगता है गलत और आपको लगता है अरे ये तो नहीं मुझे करना चाहिए, आप बाप पर छोड़ो ना। बाबा बैठा है, आज दिन तक बाप का यज्ञ बाप ही चला रहा है, हम या आप नहीं। हम साथी सहयोगी हो सकते हैं, पर यज्ञ के जिम्मेवार सिर्फ हम ही हैं, हम ही सब कुछ करेंगे ऐसा नहीं। इसलिए जो निमित्त आत्माएं हैं वो जो डायरेक्शन देती हैं उसका पालन करो बिना किसी संकल्प चलाए। फिर देखो कमाल, स्थिति भी बनेगी और परिस्थितियां तो वैसे ही दूर भाग जाएंगी, क्योंकि बाप है जिम्मेवार। बाप पाप को भी बदल देगा। एक ऐसी गुप्त रहस्य है, ये गुप्त मशीनरी है। जिन बातों को आज उठाते हो वो बातें कल खत्म हो जानी है, उसका तंत्र तो रह जाएगा बस। पर हमारी अवस्था कैसी रही, क्या बनाया, क्या किया, उसके आधार पर ही तो हमारी कर्म कहानी लिखी जाएगी। तो हमें तो सिर्फ बाप और निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन पर मान चलना चाहिए। जो बाबा कहे वो करो, और जो निमित्त आत्माएं वो सीट पर बैठी है उनके द्वारा जो डायरेक्शन मिले वैसे करो। फिर देखो कमाल। आज का स्लोगन, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वह है। कई बार हम सब अपने आप को ऐसे कहते ना कि मैं तो बहुत सच्चा हूं, मैं तो बहुत सच्चाई सफाई से चलता हूं। तो फिर प्रभु को आप पसंद आने चाहिए ना। आप सच्चाई सफाई से चलते हो तो आप तो बाप के दिल पर राज करने वाले होने चाहिए। बाबा आपसे राजी होना चाहिए, सभी आपसे। चलो बाबा ने कहा था 5% मार्जिन है, जो आपसे जेलसी वश ऐसी कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो वो चलो छोड़ दो, पर 95% तो आपसे राजी होने चाहिए ना। तो आप प्रभु पसंद भी होने चाहिए और विश्व पसंद भी होने चाहिए, ना कि आराम पसंद। आराम पसंद होंगे और सोचेंगे हम तो ऑनेस्ट हैं, ऐसा थोड़ा होता है। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में ही होना चाहिए। तो ऐसी तो कोई दुनिया और है नहीं कि वहां पे बस वही हो और बाकी कुछ हो ही ना। हाँ,
तो जब सुख चाहते हैं तो वो भी तो इसी दुनिया में होना चाहिए ना, इसी जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सत्युगी बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रोंग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। अब उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक, टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। तो टोटल मनुष्य 84 जन्म है। तो बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। मनुष्य को दुख होता है तो इसी जीवन में होता है ना उसको, कि अरे मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे ऐसे दुख भोगना पड़ा। तो ये सोच तो मनुष्य के अंदर है ना। तो जब मनुष्य अपनी योनि में ही दुख सुख का पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश हैं, और उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। तो ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। तो मनुष्य को अपनी योनि में, माना अपने ही जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में, माना अपने ही जन्म में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि ही नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। तो जानवर के अंदर तो बुद्धि नहीं है ना, कि उनको नहीं पता पड़ता कि जो मुझको ये दुख हो रहा है वो किस कर्म से हुआ है। तो उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे माँ वाक्य उच्चारण किए, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे। माना अंत समय में जिसको पुत्र की स्मृति में रहे, पुत्र ही याद रहे, और वह पुत्र की याद में अगर वह शरीर छोड़े तो वह सुअर की योनि में वल वल उतरे, माना बार बार वह सुअर की योनि लेगा। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य कोई सुकर की योनि लेता है, परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।